कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट पे आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है? जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है? जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज़्यादा चलते हैं आप उसे अपोजिट बनाकर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है? इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, गाइड करेंगे बस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पे सम डोर्स आर बेस्ट लेफ्ट क्लोज्ड। करंट एनर्जी में आपके पर्सन को एक्चुअली में आप दोनों को इस रिश्ते का बर्डन हो रहा है क्योंकि सेंटर की एनर्जी से, ठीक है? ये रिश्ता पता नहीं आप कब तक झेल पाओगे, पता नहीं ये रिश्ता कब तक आपको इसी तरह से चलाना पड़ेगा। कभी अच्छी बातें होती, कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और ये परेशान हो चुके हो करंट में आप दोनों ही, ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है गुस्से में। ना आप इनसे बात कर रहे हो, ना आपसे, ना आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगा ही नहीं रहा है और लग रहा है कि जो चल रहा है वही सही है, बात ही ना करो, चुप बैठो। मतलब ये आप दोनों को ही करंट पे ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है और रीजन है इनकी फैमिली, ठीक है? या तो आपकी भी फैमिली हो सकती है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है? अच्छा ही नहीं लग रहा है आप दोनों का साथ, या तो आप दोनों का, अगर आप दोनों का मैरिज हो जाता है तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, ऐसा आपको बताया जाता है। और आपको ऐसी बातें बोल बोल कर लिटरली आपका माइंडसेट नेगेटिव किया जा रहा है। आपके परिवार के जरिए भी और आपके पर्सन के परिवार के जरिए उनका माइंडसेट नेगेटिव करा जा रहा है। तो करंट एनर्जीज में जो आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है ना, आपके पर्सन को लगता है कि यही सही है, कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। इवन इनको लगता है कि इनका प्यार आपके लिए ऑनेस्ट था हमेशा से ही। बस इतना है, आपकी तारीफ ज़्यादा नहीं करते थे। आपके आपके पीछे आई लव यू बोलकर पीछे घूमते नहीं रहते थे। आपको सर पे चढ़ा कर नहीं रखते थे। फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि आपको तो इनका प्यार बिना कहे ही समझ में आता था। अब ये सच में आपको कितना भी बोल रहे हैं ना, करंट में बोलते हैं या तो रिसेंट में कल परसों तरसों बोले थे, लेकिन आपको इनका प्यार अब समझ में नहीं आता, पहले जो कि बिना कहे समझ में आता था। अब ये कहते भी हैं फिर भी इनका दिमाग खराब कर देते हो आप। तो इससे बेटर है कि भाई मत बात कर मुझसे इस तरह से, ठीक है? अगर आपको नाराज़ी रहना है, अगर आपको इनके प्यार को समझना ही नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। आपकी एनर्जीज में भी है द डेथ। डेथ की एनर्जी शो करती है कि इनके बिना आपके हालात खराब हैं, मरने जैसे आपके हालात हो चुके हैं, परेशान हो चुके हो। सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद सेल्फ लव आपसे हो नहीं पा रहा। इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाते लगाते हार चुके हो, इसलिए आपको ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है। लगता है कि ये थर्ड पार्टीज ना तो आपके पर्सन का पीछा छोड़ती है, ना आपको जीने देती है। या तो आप मर जाओगे या तो फिर ये पर्सन लौटेगा, तभी कुछ अच्छा होगा। कुछ भी करना है लेकिन ये पर्सन वापस चाहिए, इस रिश्ते का रिबर्थ चाहिए। जब तक कि सब कुछ बदलता नहीं है, जब तक कि आपका रिश्ता पहले जैसा शुरू नहीं होता, तब तक आप जी नहीं पाओगे खुशी से। आप जो इनको करंट में दिखा रहे हो कि ये रिश्ता आपको बर्डन लगने लगा है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है? ये बस आप शो कर रहे हो क्योंकि आपकी मर्जी की जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है इस रिश्ते में। पहले होता था, पहले आपके पर्सन भले बोलकर नहीं बताते थे, लेकिन आपको ना ये आपको जैसे कि जाने देने से डरते थे और ये आपको इनके बिहेवियर से दिखता था। अब वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। और ये मतलब इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि अब मैं अपनी फीलिंग शो नहीं करूँगी, अब मैं कभी भी सामने से एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी, बात ही नहीं करनी बिल्कुल। लगता है कि मेरा कुछ बुरा कर्मा था, मैंने कुछ कर दिया था शायद, इसलिए किसी को मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट करा था। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पहले आप किसी और से प्यार व्यार करते थे और वहाँ पे आपने उनको डिस्टेंस दे दिया,
और वो पर्सन आपको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उनको वैल्यू नहीं दी। शायद आपको ये पर्सन उस टाइम पे ज़्यादा बेटर लगे और आपने उनको डिस्टेंस दे दिया। तो मेरा ही कर्म है जो मुझे वापस मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन कब तक आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत टाइम से आप ये तकलीफ झेल रहे हो। अब इससे ज़्यादा नहीं, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से सॉरी कह रहे हो, भगवान से सॉरी कह रहे हो कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने किसी को हर्ट करा है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरा प्यार लौटाया जाए। तो आप मैनिफेस्ट ज़्यादा करते हो, लेकिन आप इस पर्सन को वो एनर्जी शो नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर ईगो आया है, आप ग्राउंडेड ही हो। आप बस अपने आप को लेकर थोड़ा सा चुप बैठ रहे हो, अपनी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हो, ताकि ये पर्सन की एनर्जीज आपको दिखे, ये पर्सन आपको सिक्योर लव ऑफर करे। जो आपको टेंशन दे रहा है ना, कंफ्यूज कर रहा है, पता नहीं, आप हमेशा जैसे कि जल्दबाजी में जाते हो, इस पर्सन को सॉरी सॉरी कहते हो, और इनके लिए कैसे भी, मतलब चाहे कंडीशन जो भी हो, आप अवेलेबल रहना स्टार्ट कर देते हो। हर बार आप ये हैप्पी मिस्टेक करते रहते हो, आपको खुशी होती है, मतलब अगर ये पर्सन आपको डांटे भी ना, फिर भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा ऐसा करने की वजह से इस पर्सन की नज़र में आपकी लिटरली वैसे ही वैल्यू रह गई है। ये आपको हमेशा ही ट्रीट ऐसे ही करते हैं, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा ये लगता है कि हमेशा इनको लगता रहता है कि आप ये एफर्ट्स लगाओ, आप ये एफर्ट्स लगाओ। तो अब बार बार आपको ये हैप्पी मिस्टेक नहीं करनी है। इसलिए आप इनको अब दिखा रहे हो कि ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है आपको, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको अभी भी ये रिश्ता चाहिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपके हाथ में अभी भी दिल है इस पर्सन को देने के लिए। ये सैड एनर्जी से बेटर है कि मैं बात ही कर लेती हूँ, मैं फिर से कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देती हूँ, या तो डायरेक्टली जाकर उससे बात करना स्टार्ट कर देती हूँ। आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ऐसे करूँगी, ऐसे बात करूँगी, जाऊँगी सामने से जाके बताऊँगी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना, और तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, प्लीज़ 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 मेरे प्यार को स्वीकार करो। आपका दिल बहुत करता है ऐसे करने का, ठीक है, लेकिन नहीं करोगे आप, क्योंकि आपने अब अपने आप को समझा दिया है कि आप ऐसा करते हो, इसीलिए आपके पर्सन आपकी कुछ वैल्यू नहीं करते। ये अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो जो है, आप अपना कर्मा भुगत रहे हो ऐसा आपको लगता है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई एक्स नहीं था, यही आपके पार्टनर है और यही आपका पहला प्यार है, फिर भी आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रह लिया, इसलिए आपके पर्सन अब आप खुशी दे नहीं पा रहे, आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहे, और अपने ही मतलब से रिश्ते को चला रहे हैं। तो ये इस वजह से आपको करंट में सब कुछ झेलना पड़ रहा है, ये तकलीफ, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर इसमें से 70% बातें भी आपसे रिजोनेट हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करो, तो इनके हाथ में 100% आपके लिए प्यार का कप है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके हाथ में जो दिल है इनको देने के लिए, आपके पर्सन ने अपना दिल को साइड में रख दिया है। ये भी दिल देना चाहते हैं, इनके दिल में इस वक्त किसी के भी लिए प्यार नहीं है। इनको तो सच में ही रिश्ता बर्डन लगने लगा है, और इसका रीज़न ये है कि आज के डेट में आप इनको वैसे देख ही नहीं रहे हो जैसे आपको देखना चाह रहे थे। वही जो आपने एनर्जीज निकाली है ना अभी, आप इनके लिए जो एफर्ट्स नहीं लगाते, ये आपको वैसे ही पागल बना, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा रहे हो कि यही आपकी उम्मीद है, यही आपकी ज़िंदगी है, यही आपकी सांसें हैं, यही आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखाते हो, अगर आप इनको अपना पैशन फिर से शो करना स्टार्ट करते हो, अगर आप इनको फिर से अपना दिल देना, इनको फिर से अपनी फीलिंग शो करना स्टार्ट करते हो, लाइक कि सरेंडर की एनर्जीज, कि आप इनके कदमों में झुके हुए हो, आप इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, आप बेग कर रहे हो प्यार के लिए। जब आप ये एनर्जीज इनको दोगे ना, आपके पर्सन तुरंत अपना दिल आपको दे देंगे। लिटरली इनको यही अच्छा लगता है, तभी ये कंफर्टेबल फील करते हैं, तभी इनको लगता है कि आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, लाइक कि एक मम्मी को अपने बेटे की ज़रूरत होती है। अगर उनका बेटा नहीं होगा, अगर उनकी बेटी उनके साथ नहीं होगी, अगर वो किसी और के इशारों पे चलेगी, तो उनका अच्छा नहीं लगता। तो आपके पर्सन का भी वही है कि जैसे इनकी मम्मी इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, चाहे आपके पर्सन उनको कैसे भी आंसर करे, तो ये आपको कैसे भी आंसर करें, लेकिन आपको उनके साथ वैसे ही रहना है, हमेशा इनको बेक करते रहना है प्यार के लिए, ठीक है। ये लिटरली चाहते हैं आप वैसे करो, फिर इनको कंफर्टेबल फील होगा, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये देखेंगे मतलब आपके अंदर कि हाँ यार, आपको सच में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। इनके हाथ में ऑफर है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको। क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आपके पर्सन की इस वक्त, आपको इस तरह से अपने आप से दूर देखकर। अब इनको ये नहीं पता है कि आप सैड रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप एक एम्प्रेस हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट दे रहे हो,
आपकी ज़िंदगी में तो बहुत मज़े चल रहे हैं, एन्जॉयमेंट चल रहे हैं, पार्टी चल रहे हैं, आप सक्सेसफुल बन रहे हो, आपकी लाइफ में मतलब किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। हो सकता है कि आपके लाइफ में नया प्यार भी अवेलेबल हो चुका है, इसलिए आप इनसे अब बात नहीं करते। नहीं तो आप इतने आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थे। आप इतने आसानी से अपनी एनर्जीज़ रोक ही नहीं सकते थे। आपको कोई ना कोई ज़रूर चाहिए होता है बात करने के लिए, नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन फ़ील होने लगता है। तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो ज़रूर आप किसी और से बात कर रहे हो। ये आपके पर्सन को करंट में लग रहा है और ये आपको उतना ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके सोशल मीडिया आईडीज़ को देख रहे हैं। सोशल मीडिया को आपको फेक आईडीज़ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी वीडियोज़ अपडेट्स करते हो, जो भी स्टोरीज़ डालते हो, आपके पर्सन उसको देखते रहते हैं, ठीक है? और इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये फाइंड आउट करने की, ठीक है? इन्होंने आपको प्रॉमिसेस करे थे आपको हमेशा खुश रखने के। इन्होंने आपको बहुत सपने दिखाए थे, वो जो सपने आपके पर्सन ने तोड़े हैं, आपके पर्सन लिटरली वो आपके सारे सपने कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपके अंदर करंट में एम्प्रेस दिखाई दे रही है, मतलब कि आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस पर्सन से कॉम्पिटिशन लगाओगे, अब आप इस पर्सन को ये दिखा दोगे कि अगर ये आपके लिए जैसे ये चाहते हैं ना कि आप हमेशा जो इनके सामने रिक्वेस्ट करते रहते थे, तो अगर ये आपके सामने वैसे रिक्वेस्ट करते, अगर आपको वैसे बेग करते आपके सामने प्यार के लिए कि आपकी इनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आपके साथ सक्सेसफुल लव चाहते हैं, या आपके साथ सक्सेसफुल मैरिज चाहते हैं, अगर ये आपको ऐसा फील करेंगे तो ही शायद आप इस पर्सन को अब फिर से देखोगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है? तो ये जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके सामने बेग करो, आपको लगता है कि अब इस बार तो टाइम इनका है, अब जो है इन्हीं को करना पड़ेगा, ठीक है? और ये आपके पर्सन को लिटरली फील हो रहा है, ठीक है? तो अब ये सोच ही रहे हैं कि मतलब जो मुझे फील हो रहा है वो राइट है, या तो फिर जो इनको दिखाई दे रहा है वो राइट है, ठीक है? इनको दिखाई दे रहा है कि आप एक एम्प्रेस हो, तो अब क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए, क्या एक्शन लेनी चाहिए? आपके अंदर तो इतना ईगो आ चुका है कि आप इस पर्सन की पूरी तरीके से इंसल्ट कर दोगे। तो क्या ये इंसल्ट झेलने के लिए आपके सामने आना चाहिए? ये इस तरह से करंट में दूर से देख-देख कर अपने अंदाज़े लगा रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? इनको हर वो प्रॉमिस याद है जो इस पर्सन ने आपको करा था, और लिटरली इस वक़्त इनका दिल है हर एक प्रॉमिस निभाने का। आपको अपना ईगो छोड़कर इनको सामने से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके इनको ये रिलीफ मिलेगा कि आप तो मतलब अभी भी इस रिश्ते को चाहते हो। इन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जीज दी थी, लेकिन आप अभी भी इनके कंट्रोल में रहना चाहते हो। आपको अभी भी अच्छा लगता है आपके पर्सन की बातें सुनना, और ये आपको कैसे भी ट्रीट करे लेकिन इनको सॉरी बोलना, ये आपको इनको शो करना पड़ेगा। तब जाके आपके पर्सन को यकीन होगा कि आप इनसे अभी भी बहुत प्यार करते हो, और आपने अपने साइड से कुछ स्टॉप नहीं करा है। आपने अपने साइड से अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं करे हैं, ठीक है? ये एक्चुअली में ऐसा चाहते हैं, लेकिन इनके चाहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? हम प्यार से देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए, या तो कि मुझे लगता है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गॉड के यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनके पार्टनर जैसे चाह रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स इनके लिए एफर्ट्स लगाए, तो क्या मेरे व्यूअर्स को ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए इनके लिए? ना, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फिर ये पर्सन आपको और ज़्यादा फिर से एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट करेंगे, फिर से आपको इमोशनली हर्ट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि इनके लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपका अगर सामने से जाते हो ना, तो ये पर्सन इनका ना सडनली फिर से वो वाला एनर्जी जाग जाएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ और मुझे तो आसानी से कोई भी मिल सकता है, वो वाली एनर्जी इनकी फिर से जाग जाएगी, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे है ओवर थिंकिंग से आप बचो, ऑफर सामने से आने वाला है, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। यस, इन्होंने आपसे मूव ऑन तो करा था, लेकिन ये कभी भी दिल से मूव ऑन तो नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है? आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉक अवे, बट दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट, ये कभी भी नहीं चाह रहे थे। इन्होंने जो आपसे मूव ऑन करा था, ये इच्छा नहीं थी लेकिन चले तो गए। अब सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इनको अच्छे से पता है कि आपके दिल में मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, ठीक है? आप जल्दी से पिघल जाते हो, आपको सामने वाला थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करे आप तुरंत फंस जाते हो, ठीक है? तो ये इनको अच्छे से पता है। तो अगर इस बार ये आपके सामने आते हैं, फर्स्ट लगाते हैं, तो क्या आप इनको वो दया दिखाओगे या आप इनकी इंसल्ट करोगे? ये करंट में आपको पूछ रहे हैं,
ठीक है, ये बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। इस पर्सन ने जो माइंड गेम खेला था, उस माइंड गेम में आप आसानी से अब फंसे नहीं हो, पहले फंसे थे। लेकिन इनका माइंड गेम यही था कि अगर ये आपको डिस्टेंस दे भी देते हैं ना, आप ज़्यादा टाइम तक चुप नहीं बैठोगे और आप सामने से ही इनको फिर से मतलब प्यार के लिए अवेलेबल रहना स्टार्ट करोगे। और आपके पर्सन बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कब आप इनसे बात करोगे, कब आप इनका वेट खत्म करोगे। ये परेशान हो चुके हैं आपका इंतजार करते करते। आप प्लीज इनको रिक्वेस्ट करो, प्लीज आप इनको अपनी जिंदगी में फिर से पुकारो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को आपका बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। ये आपको किस करना चाहते हैं, इवन ये आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक सपने देखते हैं, ठीक है। सपनों में आपको विजुअलाइज ज्यादा करते हैं, आप दोनों रोमांटिकली एक दूसरे के साथ सब कुछ कर रहे हो लाइक इस तरह से, ठीक है। ये आपको इस बार अगर आप सच में एफर्ट्स लगाते हो ना, कह रहे हैं, आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते में परमानेंट कनेक्शन देंगे। आपको अगर इनसे मैरिज करनी है, ये आपसे मैरिज करेंगे। आपके पर्सन ने आपके लिए कोई गिफ्ट भी परचेस करा होगा, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी इस रिश्ते में जो थी, आप दोनों ने जो लिमिटेशंस क्रॉस कर दी थी, सिचुएशन को जो बहुत ज्यादा खराब कर दिया था। ये कह रहे हैं कि आपने अपने साइड से ब्लॉकेजेस ज्यादा बढ़ाए हैं, क्योंकि आप दूसरों की बातों में ज्यादा आते हो। आपको बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आप किसी की भी बातें आसानी से सुन लेते हो और आपके पर्सन के ऊपर डाउट करना स्टार्ट करते हो। तो भले आपके पर्सन आपको सच भी बता रहे हैं, आपको वो झूठ लगता है। तो ये कह रहे हैं कि क्या वो टाइम आएगा आप फिर से इनके ऊपर जो पहले जैसा भरोसा करोगे कि ये जो बोलेंगे हाँ वही सच है। क्या वो टाइम आएगा, ये आपको पूछ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप प्लीज एक्शन ले लो, यूर नेक्स्ट मूव, आपके नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया इनके कहने से कुछ नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ना जैसे आपका एक्शन जाएगा, आपके पर्सन का फिर से बिहेवियर और बात करने का तरीका बदल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इनको सामने से आने देना है, सामने से ही आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो हम एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स कहना क्या चाहेंगे। गाइड कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। आपने बहुत कुछ जान लिया इस रिश्ते के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, और ये पर्सन आपको कब कैसे ट्रीट करते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जो भी आपने सीखा है ना, एक्चुअली में आप उसे यूज करो अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी में बस अपने ब्राइट फ्यूचर के ऊपर फोकस रहो। इस रिश्ते में बिग चेंज जरूर आएगा। एंजल्स कह रहे हैं आपको कि इस रिश्ते में बिग चेंज आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर। आपको अपनी पावर्स को यूज करना है और अपनी जिंदगी में ब्राइट फ्यूचर के ऊपर फोकस रहना है, पॉजिटिव रहना है। सब कुछ सही होने जा रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। इस रिश्ते में 100% प्यार के साथ आपका रियूनियन है। 1 2 3 मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सारी खुशियाँ आपको लौटाई जाएगी, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। जस्ट व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए और आप अपने बजट के हिसाब से अपना कॉल बुक कर लीजिए, ठीक है। और नंबर पे कॉल नहीं कर रहा है, और टाइम दिया जाता है आफ्टर पेमेंट, और उस टाइम पे मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।